जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और बहुत सारी धन दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आप अनफक योरसेल्फ बुक की कंप्लीट बुक समरी लास्ट तक ज़रूर सुनें, जो आपको सफलता के रास्ते दिखाती है। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है अनफक योरसेल्फ, जिसको लिखा है गैरी जॉन बीसफ ने। अगर आपकी लाइफ एक बोरियत भरी चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप नई स्किल सीख सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप अपने अंदर एक नई तरह की एनर्जी को फील करेंगे। अनफक योरसेल्फ बुक की कंप्लीट समरी को हम 10 लेसन में कवर करेंगे। लेसन नंबर 1, टेक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाएं। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ज़रूरी स्किल्स नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं, फिर धीरे धीरे उस काम को करना शुरू कीजिए। इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेसन नंबर 2, रिफ्यूज़ टू लॉस, नुकसान से इनकार। कभी भी हार न माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन आपके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी न करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आपकी आगे की दिशा में ही बढ़ाए। साथ ही खुद को दूसरों से कंपेयर न करें, दूसरों की सिचुएशन अलग हो सकती है। लेसन नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स, समस्या के बारे में अलग तरह से सोचें। कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मज़े में हैं। यह सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वो पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज ही यह बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए आशावादी बने रहें। लेसन नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स, सुरक्षित चीज़ों के लिए प्रयास न करें। ज़िंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 वाले रूटीन में फंसकर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को एडेप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ें करने से न घबराएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, न कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखें। इससे आपको उसके सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। लेसन नंबर 5, वायर्ड थॉट्स आर ओके। अजीब हालांकि ठीक है, हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं, परंतु बार बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी
आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वायर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनसे आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। लेसन नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। ईर्ष्या को परिवर्तन से बदलें। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडिया को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा न करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। लेसन नंबर 7, रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। पहले की सफलता याद रखें। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद रखें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थीं, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर साल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंचकर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़ें। लेसन नंबर 8, जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। लक्ष्य से ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हम नहीं पाते हैं कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता होता है कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी भी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे? कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे ज़िंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। लेसन नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को दोषी न ठहराएं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज़्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। नंबर 1, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। नंबर 2, हम सोचते हैं कि गलती मानने और उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वह कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए उनकी लाइफ में
कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदलें, गलती करने से न घबराएं और न ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरों की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना गलती करके सीखते हो। लेसन नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए 2 कदम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसा की हो या टाइम की। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही हो तो उसे करने का क्या फ़ायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अनफक योरसेल्फ बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।